बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी जीवन की इस रेत पर जब खड़े होते हैं तो कोई नहीं जानता कि किस लहर की करवट हमारे कदमों को भिगो देगी। पर एक दिन वो घड़ी आती है जब हमारा अपना छाया भी हमसे मुंह मोड़ लेता है, और तब जो अकेलापन सीने में उतरता है वो हर धड़कन को सूली की तरह चुभता है। उस घड़ी में इंसान अपने घर के आंगन में भी परदेसी हो जाता है। अपने संग साथियों की भीड़ में भी सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। और तब वो रूह जो कभी बड़े बड़े सपनों के पंख लगाकर उड़ती थी, अब उन्हीं सपनों के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में बीनती है। पर एक ऐसी रात थी उस मिट्टी के साधारण इंसान की, जिसका नाम था सोहन, और उसकी किस्मत के फैसले को पलटने वाला कोई दरबारी मंत्री नहीं था, कोई शाही फरमान नहीं था, बल्कि एक अदृश्य सा सिमरन था। एक बिन बोले सतगुरु की याद थी, जिसने उसकी तकदीर की पटियों को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहानी मात्र एक मनुष्य की नहीं, बल्कि हर उस रूह की दास्तान है जो अपने पसीने को पूंजी समझती है और फिर भी उसकी झोली खाली रह जाती है। पर सद्गुरु के दर पर कोई सदा खाली नहीं लौटता, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से कितना ही दरिद्र क्यों ना हो। ये बात सोहन को उस रात समझ में आई जब उसके घर में रोटी तक का कोई टुकड़ा नहीं था, और बाहर बारिश की बूंदें किवाड़ों पर इस तरह छटक रही थीं मानो उसके धैर्य की अंतिम सीमा को तोड़ने का काम कर रही हों। सोहन उस दिन अपने गांव के चौराहे से निकला तो उसकी दृष्टि उस झोंपड़ी पर पड़ी जहां एक बुजुर्ग रहते थे, जिनके किसी नाम को कम ही लोग जानते थे, पर सब उन्हें मलूक बाबा कहते थे। मलूक बाबा का घर न तो कोई मंदिर था, न कोई तीर्थ, बल्कि सिर्फ चार दीवारें और एक तख्ती, जिस पर कभी कोई सादा सा कपड़ा बिछा होता। उनके पास कोई मूर्ति नहीं थी, न कभी अगरबत्ती जलती थी, न कोई चढ़ावे का थाल सजता था, बल्कि वहां तो बस एक साधारण सी जगह होती थी जहां बैठकर लोग अपनी पलकें मूंद लेते और कुछ सादा सा राग सुनते जो मलूक बाबा के मुख से निकलता था। सोहन के मन में तब कोई गहरी श्रद्धा नहीं थी। असल में उस दिन तो उसे उन बुजुर्ग पर थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी, क्योंकि पेट की आग और बच्चों की भूख के सामने वो उपदेश उसे अधूरे लगते थे। पर उसी समय बारिश इतनी तीव्र हो गई कि सोहन के पास उस झोंपड़ी में शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने अनमने मन से अंदर कदम रखा। झोंपड़ी के अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। सबकी आंखें बंद थीं, सबके होंठ कोई शब्द नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनकी सांसों में कोई अनकहा सा उतार चढ़ाव चल रहा था। सोहन ने एक कोने में दुबक कर बैठना चाहा, पर मलूक बाबा की आंखें उसी पल खुल गईं। वो आंखें बूढ़ी थीं, पर उनमें ऐसा प्रकाश था जैसे कोई बादलों के पीछे से झांकता सूरज हो। मलूक बाबा ने कोई आसन नहीं दिखाया, कोई माला नहीं थमाई, बल्कि केवल एक गहरी आह भरी और बोले, बेटा, तू अपने साथ पूरे आकाश का दबाव लेकर आया है, उसे यहां उतार दे। सोहन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी आंखों से बिना किसी कारण के पानी बहने लगा। ये वो आंसू नहीं थे जो दिखावे के लिए बहाए जाते हैं। ये तो उस अंदरूनी घाव से निकले रक्त के कतरे थे। वो घाव जिसमें उसकी नाकामी, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी सब कुछ भरा हुआ था। वो रोता रहा और बारिश की आवाज उसके रोने को पूरी तरह निगल जाती थी। पर मलूक बाबा की आंखें उसी शांति से देखती रहीं, मानो ये सब देखा हुआ हो। फिर धीरे से मलूक बाबा ने अपनी अंगुली उठाई और सोहन के सिर की ओर इशारा किया और कहा, अब इस सिर के भीतर जो गहरी खाई है, उसके अंदर कुछ डालूं तो तू उसे पकड़ सकेगा। सोहन ने रुंधे गले से कहा, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं जो मैं गंवा सकूं। जो डाल दो मैं उसे ही पकड़ लूंगा। तब मलूक बाबा ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, तू कहता है तेरी किस्मत में अंधेरा लिखा है, पर बाहर देख, बादल भी तो किस्मत का फैसला नहीं है। वो तो आते हैं और चले जाते हैं। बस वो जो बादलों के पीछे का आकाश है, वही सतत है, वही तेरा सतगुरु है। तुझे बादलों से नहीं बल्कि उसी आकाश से जुड़ना है। उस पहली रात सोहन कुछ सीख नहीं पाया। उसे बस इतना लगा कि उसकी घड़ी में मौत का कांटा टिक गया है। वो अपने घर लौटा और बच्चों को भूखा सुलाकर खुद भी उसी तख्त पर लेट गया। पर उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि वही बारिश की बूंदें छलक रही थीं। उसने सोचा कि सद्गुरु का नाम कैसे याद करे, कैसे भजन सिमरन करे, क्योंकि उसके पास कोई विधि नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, कोई रट लेने के लिए शब्द नहीं था। बस उसे मलूक बाबा का वो वाक्य याद था कि आकाश से जुड़। सोहन ने अपनी पलकें बंद कर लीं।
बाहर की बारिश थम चुकी थी, पर उसके अंदर एक बारिश अभी भी बरस रही थी। उसने कोशिश की कि अपनी सांसों को थामे, पर हर सांस उसे अपनी नाकामी की याद दिला रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई हल्की सी ठंडी हवा उसके भीतर उतर रही हो। वो हवा उसके कानों में कोई शब्द नहीं, बल्कि कोई अनहद सा संगीत लेकर आई। उसने महसूस किया कि वो संगीत उसी का अपना है, उसकी अपनी सांसों का, उसकी अपनी धड़कनों का। उसने पहली बार सुना कि उसके भीतर कोई बिना बोले बोल रहा है। वो सुबह तक जागता रहा, न कोई शब्द दोहराया, न कोई माला फेरी, बस बैठा रहा और उस अनहद को सुनता रहा। सुबह की पहली किरण में उसने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वो चिंता थोड़ी कम हुई है, पर उसकी झोली अब भी खाली थी। उसका कलेजा अब भी जल रहा था, पर उस जलन के बीच उसको एक नन्हा सा बर्फ का कतरा मिला था। वो था सिमरन का नशा, वो थी भजन की सुबह, और वो था सदगुरु की याद का वो चमत्कार जो किसी कागज के टुकड़े से साबित नहीं होता, पर रूह में उतर जाता है। उस दूसरे दिन सोहन ने वैसे ही काम पर जाने की तैयारी की, पर उसके चेहरे पर एक अलग सा भाव था। पड़ोसी ने पूछा, सोहन क्या हुआ? तो उसने सिर्फ कहा कि बारिश थम गई, पर असल में उसके अंदर की बारिश भी थमनी शुरू हो गई थी। उस दिन जब वो मलूक बाबा के पास से गुजरा तो वो झोंपड़ी खाली थी। कोई बूढ़े नहीं थे, कोई साधक नहीं थे, बस एक तख्ती थी, और उस तख्ती पर एक सादा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, सदगुरु ने कहा, तेरी किस्मत अब बदल गई है, तू बस याद करते जा। ये कोई आम बात नहीं थी कि सोहन तुरंत विश्वास कर ले। असल में उसके सामने अभी तक उसी तरह की मुश्किलें थीं, उसी तरह का कर्ज था, उसी तरह की बच्चों की भूख थी। पर उस सुबह से उसके मन में एक अद्भुत सी गहरी धुन बस गई थी। वो सिमरन उसके खाने का विकल्प नहीं बन सकता था, पर वो उसके दर्द का मलहम बन सकता था। सोहन ने उसी शाम फिर से अपनी पलकें बंद कर लीं। इस बार उसने कोशिश नहीं की कि सांसों को थामे। उसने बस उस धुन में घुलने दिया अपने आप को। उसको लगा कि उसकी रूह कोई अलग चीज नहीं है, वो तो बस उसी धुन का एक स्वर है, और हर स्वर का अपना एक स्थान होता है, एक मान होता है। सोहन को वो मान मिलने लगा। वो मान किसी दरबारी दर्जे का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी रूह की पहचान का था। उसे लगा कि अगर उसने कुछ भी नहीं कमाया, तो भी वो अपनी रूह से धोखा नहीं करेगा। और यही सदगुरु के भजन का पहला रंग था। वो अपने मन की बातें समझने लगा। उसका मन कहता था कि भाग दुनिया से, छोड़ सब कुछ। पर सदगुरु की याद कहती थी कि जहां खड़ा है वहीं खिल। उसने देखा कि भजन सिमरन कोई भागने का साधन नहीं है, बल्कि सब कुछ भीतर ही भीतर बदलने का अद्भुत तंत्र है। तीसरे दिन सोहन के हाथ में अचानक एक काम लग गया। वो काम छोटा था, मेहनत बड़ी थी, पर उसने मन से किया, क्योंकि अब उसके मन में एक नया संगीत बज रहा था। शाम को जब उसने वो मेहनत की कमाई घर लाकर रखी तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके दिल में कोई अंधकार नहीं था। उसे पता था कि ये उसकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उस सिमरन का आशीर्वाद है। उसने मलूक बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, पर उनका कोई पता नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा सद्गुरु कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक एहसास होता है जो हर सिमरन के साथ घुल जाता है। वो बाबा अब उसके भीतर बस गए थे, और अब सोहन का जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी किस्मत का आखिरी फैसला सदगुरु के हाथ में आ चुका था। दूसरे भाग में हम उस सोहन के अंदर के अंधड़ की बात करेंगे, जो धीरे धीरे कम होने के बजाय और भी उग्र हो गया था। क्योंकि जब इंसान सिमरन करने लगता है, तो पहले उसके अंदर की सारी गंदगी ऊपर आती है। जैसे कोई कुआं साफ करते समय पहले कीचड़ उबलता है। सोहन का मन पहले से ज्यादा उद्विग्न होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। उसे लगने लगा कि शायद भजन सिमरन करके वो समय बर्बाद कर रहा है, जब उसे दौड़ना चाहिए। पर सदगुरु की याद एक अजीब खिंचाव डालती है। जैसे कोई पतंग डोर से बंधी हो, वो उड़ना चाहे पर डोर उसे अपनी तरफ खींचे। सोहन के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब थक गया हूं इस दौड़ से। उसकी पत्नी ने कहा, तो तू क्या बैठ जाएगा? सोहन ने कहा, नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, बल्कि भीतर की सुनूंगा। उसकी पत्नी को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि बाहरी दुनिया को तो हमेशा बाहरी ही दिखता है। उसने सोचा कि उसका पति पागल हो गया है। वो रो पड़ी। बच्चे भी रो पड़े। उन्हें तो बस एक रोटी चाहिए थी। नाम की कोई रोटी नहीं होती। सोहन को अपने अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर सद्गुरु सच में हैं, तो मुझे रास्ता दिखाएं। और वही रात थी जब उसने पहली बार सिर्फ सांसों के साथ, कोई शब्द नहीं, बल्कि एक सादा सा नाम जोड़ा।
उसे वो नाम किसी ने नहीं सिखाया था, बल्कि उसके भीतर के अनाहत से वो फूटा था। उसने बस मन ही मन में कहना शुरू किया, हे सद्गुरु, तेरी याद में मेरी सांसें गल जाएं। ये कोई मंत्र नहीं था, कोई वैदिक स्तोत्र नहीं था, बस उसके दिल का एक सादा गीत था। और जब उसने ये कहा तो उसे लगा कि जैसे उसके हृदय की एक परत उतर गई हो। उसने गहरी सांस ली और उस सांस के साथ वो आहट उसके हर रोए में उतर गई। वह रात बहुत लंबी थी, पर सोहन को पता नहीं चला। वो सिमरन में इतना डूबा कि उसे भूख प्यास का भान नहीं रहा। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने उसके लिए पानी का एक लोटा रखा था और उसके पास एक छोटा सा फल भी रखा था। उसने बिना कुछ कहे फल का वो टुकड़ा खाया और पानी पिया। फिर वो आंगन में बैठ गया। उसके पड़ोसी ने उसे देखा तो कहा, सोहन क्यों बैठा है? काम पर क्यों नहीं जाता? सोहन ने कहा, मैं अभी जाता हूं, पर पहले अपने सद्गुरु को प्रणाम कर लूं। पड़ोसी हंसा और चला गया। उसकी हंसी में ताना था, पर सोहन का मन उस ताने पर नहीं आया, क्योंकि उसके भीतर जो स्वर बज रहा था वो तानों से कहीं बड़ा था। उस दिन सोहन ने जब मेहनत की तो उसे काम बहुत कठिन मिला। वो एक बोझ उठा रहा था जो उसकी ताकत से बाहर था। उसकी पीठ में दर्द था, उसके हाथ छिल गए थे, पर उसके होठों पर वो सादा सा नाम था, हे सद्गुरु, तेरी याद में मेरी सांसें गल जाएं। ये सिमरन उसके पसीने में घुल गया, उसकी थकान में घुल गया, उसके दर्द में घुल गया। जब वो शाम को लौटा तो उसकी पीठ की हड्डी टूटने को थी, पर उसके मन में बैठा सतगुरु मुस्कुरा रहा था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, देख, आज मैं बोझ उठा रहा था, पर मैं उठा पाया। पहले मैं छोटा बोझ भी नहीं उठा पाता था, क्योंकि मेरा मन ही बोझ था। आज मेरा मन बोझ नहीं था, इसलिए पीठ ने सब सह लिया। उसकी पत्नी उसे समझ नहीं पाई, पर उसने उसके चेहरे पर एक नया उजास देखा था। वो उजास दिखावे का नहीं था, वो अंदर से चमकता हुआ प्रकाश था। सोहन ने उस रात जब अपनी पलकें बंद की तो उसे एक दृश्य सा दिखाई दिया। नहीं कोई स्वर्ग का दृश्य नहीं, बल्कि खुद का बचपन, जब वो एक बार गिर गया था और उसकी मां ने उसे उठाया था। सोहन ने सोचा, यही तो सद्गुरु है जो मुझे हर बार उठाता है, चाहे मैं कितनी ही गहराई में गिर जाऊं। वह उसी पल दौड़कर मल्लूक बाबा की झोंपड़ी की तरफ गया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही तख्ती थी, और अब उस तख्ती पर कुछ नहीं लिखा था। बस एक कोने में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था जो बहुत फटा हुआ था। सोहन ने उस कपड़े को अपने सीने से लगा लिया। उसको लगा मानो उसने सतगुरु का आंचल थाम लिया। वो आंचल अदृश्य था, पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी। उसी रात सोहन ने अपना एक फैसला लिया। उसने सोचा कि अब वो किसी भी बाहरी फैसले का इंतजार नहीं करेगा, किसी नौकरी का इंतजार नहीं करेगा, किसी मदद का इंतजार नहीं करेगा। वो सिर्फ सिमरन करेगा, और जो होगा वो सद्गुरु की मर्जी होगी। ये वैराग्य नहीं था, ये बस एक गहरा विश्वास था कि जो इस भंवर में तैरना सिखा दे वो कभी डूबने नहीं देगा। अगले कुछ दिनों में सोहन के साथ कई घटनाएं हुई। कभी उसे सड़क पर कोई बोरी गिरी मिली जिसमें अनाज था, कभी किसी ने उसे बिना मांगे कपड़े दे दिए, कभी उसकी पत्नी के हाथ में बिना मांगे फल आ गए। ये सब संयोग थे या चमत्कार, सोहन ने कभी सोचा नहीं। उसने बस इतना माना कि सद्गुरु की छांव में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। ये भूख तो सिर्फ सांसारिक भूख है, असली भूख तो आत्मा की होती है, जो सिर्फ भजन में ही मिटती है। एक शाम सोहन की पत्नी ने उससे पूछा, तू वो बाबा के पास क्यों जाता है? सोहन ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, वो बाबा अब मेरे अंदर हैं। पत्नी ने कहा, तो वो तुझे खाने को देते हैं? सोहन ने कहा, वो मुझसे छीन नहीं रहे, वो मुझे दे रहे हैं। पत्नी चुप हो गई। वो समझने लगी थी कि उसके पति का व्यवहार बदल रहा है। उसकी बातों में नरमी है, उसके गुस्से में अब जल्दी नहीं है। वो अपने बच्चों से पहले से ज्यादा प्यार से बोलता है। ये सब कोई बाहरी दवा नहीं थी, ये तो उस सिमरन का प्रभाव था कि जैसे धीरे धीरे सोहन के रोए रोए में एक अलग सी चमक आ रही थी। वो किसी को प्रचार नहीं कर रहा था, वो तो बस अपने को बदल रहा था। पर यह बदलाव उसकी किस्मत के पहिए को भी धीरे धीरे घुमाने लगा था। उसके गांव का एक बड़ा सेठ था जिसने सोहन के बदलाव को देखा। वो सेठ बड़ा रूखा इंसान था। उसने सोहन को बुलाकर कहा, तू क्या कर रहा है? सोहन ने कहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ याद कर रहा हूं। सेठ ने कहा, किसकी याद? सोहन ने कहा, अपने सतगुरु की। सेठ हंसा और बोला, मैं तुझे काम दूंगा, पर तू ये याद बंद कर। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, जी, लेकिन जैसे आप सांस नहीं रोक सकते, वैसे ही मैं ये याद नहीं रोक सकता।
सेठ ने उसे झिड़क दिया, पर सोहन मन से हारा नहीं। उसने वहां से निकलकर अपना रास्ता पकड़ा। उसकी याद में कोई कमी नहीं आई। वो चलते हुए भी सिमरन करता, बैठते हुए भी सिमरन करता, काम करते हुए भी सिमरन करता। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सिमरन कोई बोझ नहीं है, बल्कि उसकी रीढ़ है। जैसे कोई मछली पानी में होती है और पानी का एहसास नहीं करती, वैसे ही सोहन उस याद में डूब चुका था। उसके चारों तरफ संसार था, पर उसके अंदर सिर्फ सद्गुरु था। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि सोहन के हाथ में अचानक से एक काम ऐसा आया जिसने उसकी सारी परेशानियां हल कर दी। उसको किसी बाबू ने बुलाया और कहा कि तू बड़ी मेहनती है, हम तुझे एक ठेका देंगे। सोहन ने कहा, मैं तो बस एक मजदूर हूं। बाबू ने कहा, तू अब से ठेकेदार है। सोहन के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि ये कैसे हो गया, पर उसके मन में उसी पल सद्गुरु का नाम आया। समझ गया कि ये उसकी अपनी बुद्धि का चमत्कार नहीं, ये तो बस सिमरन की पुनरावृत्ति थी। उसने नतमस्तक होकर वो काम स्वीकार किया, पर उसके साथ एक शर्त जोड़ दी। वो बोला कि मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, मेरे साथ मेरा सिमरन रहेगा और मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा। बाबू को ये बात अटपटी लगी, पर उसने मंजूर कर ली। और फिर वो घड़ी आई जब सोहन के हाथ में इतनी समृद्धि आई कि गांव वाले हैरान रह गए। पर सोहन में वो समृद्धि किसी घमंड में नहीं बदली, बल्कि उसने और भी गहरे से सिमरन किया, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उधार है। ये सब उसी सतगुरु का दिया हुआ है, जो सिमरन के बिना उसे कभी नहीं मिलता। अब सोहन की किस्मत का फैसला वैसा नहीं था जैसा लिखा था। असल में किस्मत की लकीरें सतगुरु की कृपा से इस तरह बदल जाती हैं, जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप पिघल जाता है। तीसरे भाग में सोहन उस समुद्र में अकेला खड़ा था, जहां हर तरफ पानी ही पानी था। और उसे तैरना तो आता था, पर इस पार की कोई मंजिल दिखाई नहीं देती थी। समृद्धि आने के बाद जो परीक्षा आती है, वो गरीबी से भी कठिन होती है, क्योंकि गरीबी में तो इंसान अपने को बचाने के लिए दौड़ता है, पर समृद्धि में वह अपने को खोने लगता है। सोहन के पास अब पैसा था, नाम था, दर्जा था, पर उसके मन में बैठा सिमरन कभी कभी कमजोर पड़ने लगता था। उसे दफ्तर जाना था, लोगों से मिलना था, हिसाब किताब रखना था। और उसी भागदौड़ में वो धीरे धीरे उस तख्ती से दूर जाने लगा जिस पर बैठकर उसने पहली बार अपनी सांसों को सुना था। एक दिन वो मलूक बाबा की झोंपड़ी की तरफ गया, तो देखा कि वहां अब कोई पुरानी तख्ती नहीं थी, बल्कि एक नया मकान बन चुका था। उसने सोचा कि शायद सब कुछ बदल जाता है, पर सद्गुरु की याद तो हमेशा रहती है। उसने आंखें बंद की, पर इस बार उसे वो अनहद सुर सुनाई नहीं दिया। उसके कानों में अपनी ही सांसें नहीं, बल्कि अपने काम की आवाजें थीं, अपने लेन देन की आवाजें थीं, अपने घर की चार दीवारी के खट्टाखट की आवाजें थीं। सोहन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने वो खजाना गंवा दिया जो उसे बिना मांगे मिला था। अब वो उसे बुला रहा था, पर वो खजाना लौट कर नहीं आ रहा था। उस रात सोहन ने घर में सारे दरवाजे बंद कर लिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। वह एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी कमाई का सारा दर्प एक तरफ रख दिया। उसने सोचा कि मैं वही सोहन हूं जो उस बरसात में भीगता हुआ उस झोंपड़ी में घुसा था। मेरे पास वही रूह है, वही सांसें हैं। तो फिर वो संगीत क्यों नहीं सुनाई देता? वो रोने लगा, पर उसके आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि बिछड़न के थे। जैसे कोई यात्री अपना रास्ता भूल जाए। वो बस इतना बोल पाया, हे सद्गुरु, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दिए हुए धन में इतना खो गया कि तुझे ही भूल गया। ये धन तो तेरी देन है, पर मैं देनदार बन गया। अब बस एक बार वो आवाज सुना दे, बस एक बार उस सिमरन की वो चाशनी मुझे छका दे। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन वो सिमरन छोड़ने को तैयार नहीं हूं जिसने मुझे ये सब दिया। उसी रात गहरे अंधेरे में सोहन को एक झिलमिलाता सा प्रकाश दिखा। वो प्रकाश कोई दिया नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के तारों से निकली एक चमक थी। उसने महसूस किया कि सद्गुरु कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी की सांसों के अंदर है। बस वो शोर को शांति समझ बैठा था। शोर कम होते ही वो आवाज अपने आप आ जाएगी। उसने रात भर अपने को सुनने की कोशिश की। न कोई माला है, न कोई आसन, बस वो और उसकी सांसें। और फिर धीरे धीरे जैसे कोहरा छंटता है, वैसे ही उसके मन का कोहरा छांटने लगा। उसने पहली बार सुना कि उसकी सांसें ही उसका सिमरन है। हर सांस में सद्गुरु का नाम है, हर श्वास में भजन है, हर प्रश्वास में समर्पण है। वो खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी में
वो सब कुछ था जो उसने खोया था, पर असल में कुछ खोया नहीं था, बस वो सोया हुआ था। अब सोहन फिर से वही हो गया था, पर पुराना सोहन नहीं, बल्कि एक नया सोहन जो समझ गया था कि समृद्धि और दरिद्रता दोनों परीक्षाएं हैं। असली सुख तो सतगुरु की याद में है। उसने अपने काम में भी सिमरन का उतार लाया। उसने अपने मजदूरों से कहा कि तुम काम करो, पर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई नाम बसा हो, कोई भी नाम हो, बस तुम अपने भीतर की धुन से जुड़े रहो। उसके मजदूरों को पहले ये बात अजीब लगी, पर जब उन्होंने देखा कि सोहन खुद कितनी शांति से काम करता है, कितनी मुस्कान से बात करता है, तो वो भी धीरे धीरे सिमरन की तरफ झुकने लगे। सोहन ने कोई धर्म नहीं बदला, कोई पूजा नहीं सिखाई। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम काम करो तो एक कोने में बैठकर 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को सुनो। बस इतना करो, बाकी सब अपने आप होगा। और वो होता भी था। उसके मजदूरों का मन शांत होता था। उनके बीच झगड़े कम होते थे। काम का उत्पादन बढ़ता था। ये कोई जादू नहीं था। ये तो बस उस सादे सिमरन का असर था, जिसे कोई भी कर सकता है। बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी आडंबर के, सोहन को समझ में आ गया था कि सद्गुरु की बख्शिश कोई मोल की चीज नहीं है। वो तो बस एक एहसास है, जो जितना पीता है उतना ही प्यासा होता है। जैसे कोई मरुस्थली व्यक्ति पानी पीकर और अधिक पानी चाहता है, वैसे ही सोहन अब और अधिक सिमरन चाहता था। वो पूरी रात जाग कर बैठता। उसकी पत्नी को चिंता होती, पर सोहन कहता, ये मेरी दवा है, ये मेरी रोटी है, ये मेरा पानी है। रात के तीसरे पहर सोहन को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर नहीं है, बल्कि वो केवल एक धारा है जो बह रही है और बहे जा रही है। और उस धारा का नाम है सतगुरु। ये कोई माया का झूठा अनुभव नहीं था। ये उस साधना की चरम सीमा थी, जहां सब कुछ घुल जाता है, रंग और रंगीन दोनों मिट जाते हैं। सोहन उस सुबह जब उठा तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो गांव में निकला तो लोग उसे देखते ही रुक जाते थे, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुरा देता था और चला जाता था। उसकी मुस्कान में ऐसा प्रभाव था कि लोगों के मन की उलझनें अपने आप सुलझ जाती। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे भी वहीं ले चलो जहां तुम हो। सोहन ने कहा, मैं कहीं नहीं गया, बस अपने अंदर चला गया। तुम भी अपने अंदर चले जाओ। युवक ने कहा, पर अंदर तो अंधेरा है। सोहन ने कहा, अंधेरे में ही तो दिया जलता है। बस बैठो और अपनी सांसों को देखो। कुछ देर बाद तुम्हें दिखेगा कि वही सांसें प्रकाश हैं, वही सांसें सद्गुरु हैं। युवक ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। सोहन के चारों तरफ एक सा नहीं, बल्कि एक साधना पीठ बन गई। पर यह कोई दरबार नहीं था, कोई गद्दी नहीं थी। बस कुछ लोग आते थे, एक साथ बैठते थे, सांसें लेते थे और चुपचाप चले जाते थे। उनमें से किसी का घर अमीर हो जाता था, किसी का रोग मिट जाता था, किसी का दुख कम हो जाता था। पर यह सब गौण था। मुख्य था तो बस वो सिमरन, वो भजन, वो सद्गुरु की याद। सोहन ने देखा कि जैसे जैसे उसका भीतर का रिश्ता गहरा होता है, वैसे वैसे बाहरी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। उसे अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ अपने आप आता था, और जो आता था वो सब बढ़ जाता था। उसने सीख लिया था कि सतगुरु की दया का कोई लेन देन नहीं होता। वो तो बस एक बहती हुई गंगा है, जिसमें हर कोई डुबकी लगा सकता है, बिना किसी पूछ परख के। चौथे भाग की शुरुआत सोहन की परीक्षा के सबसे कठिन दौर से होती है, जब उसका शरीर बीमार पड़ गया। वो बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके सारे अंग ढीले पड़ गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि यह लाइलाज है। सोहन की पत्नी फूट फूट कर रोई। बच्चे घबरा गए। पूरे गांव में शोर मच गया कि यह सतगुरु का चमत्कार भी क्या हुआ। देखो सोहन को क्या हो गया। पर सोहन खुद बिल्कुल शांत था। उसने अपनी पत्नी से कहा, रोने से क्या होगा, बस मुझे थोड़ी देर अकेला बैठने दे। उसकी पत्नी ने कहा, तू बीमार है, तुझे आराम करना चाहिए। सोहन ने कहा, मेरा आराम तो सिमरन है। जब तक सांस है तब तक सिमरन है। ये शरीर जाएगा या ठीक होगा, ये तो सतगुरु की मर्जी है, पर मेरा उनसे जुड़ाव नहीं टूटेगा। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसके होंठों पर वही सादा सा नाम था, जिसे वो कहता था, हे सतगुरु, तेरी याद में मेरी सांसें गल जाएं। इस बार उस सिमरन में एक नया रस था, जैसे कोई आखिरी बार अपने प्रियतम से मिल रहा हो। उसे कोई डर नहीं था, न मौत का, न बीमारी का,
बस एक गहरा कृतज्ञता का भाव था कि उसे मिला वो जो बहुत कम लोगों को मिलता है, सद्गुरु का सच्चा साथ। लोग उसके पास आते, उसे ढांढस बंधाते, कोई बड़े बड़े मंत्र सुझाता, कोई कहता किसी बाबा के पास चल। पर सोहन ने सबका शुक्रिया कहकर टाल दिया। उसने कहा, मेरा बाबा तो मेरे भीतर है, वो ही मेरी दवा है। उस रात बहुत तेज बुखार आया। सोहन के शरीर का तापमान बढ़ गया। उसकी पत्नी ने सिर पर पानी की पट्टी रखी। पर सोहन ने कहा, यह सब ठीक है, पर तुम मेरे पास बैठकर मेरी सांसों को सुनो। पत्नी ने कहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। सोहन ने कहा, धीरे से सुनो, वो सुनाई देगा। पत्नी ने उसके सीने पर कान रखा। उसे बस धक धक की आवाज सुनाई दी। वो रो पड़ी। सोहन ने हाथ बढ़ाकर उसका आंसू पोंछा और कहा, अब तू समझ गई ना, हर धड़कन में सद्गुरु का नाम है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। उस रात सोहन की हालत इतनी बिगड़ी कि पूरा गांव जाग रहा था। प्रातःकाल तक तो लगा कि अब सांस थम जाएगी। पर अचानक ठीक सूर्योदय के समय सोहन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान थी। उसने कहा, पानी लाओ। पत्नी ने पानी दिया। उसने पिया और कहा, अब मैं ठीक हूं। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, यह चमत्कार है, सारे अंग सामान्य हैं, बुखार उतर चुका है। सोहन हंसा और बोला, यह चमत्कार नहीं, यह सद्गुरु की मेहर है। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिमरन किया। यह सच है कि सिमरन कोई बीमारी की दवा नहीं है, पर जब सद्गुरु की कृपा से सिमरन का जल शरीर के हर कोशिका में उतरता है, तो वो कोशिकाएं अपने आप मरम्मत करने लगती हैं। ये कोई जादू का खेल नहीं है। ये तो बस प्रकृति का नियम है कि जहां प्रेम होता है, वहां उपचार होता है। और सद्गुरु का सिमरन उस परम प्रेम का सबसे सादा रूप है। सोहन का चमत्कारिक रूप से ठीक होना पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। पर सोहन ने अपने पास किसी को धक्का नहीं दिया, न किसी को शर्त लगाई। बस इतना कहा, आओ, बैठो, थोड़ी देर अपनी सांसों को सुनो। जो सुनना चाहता है सुन ले, बाकी जैसा चाहो करो। और लोग बैठते थे। कुछ को बहुत शांति मिलती थी, कुछ को गहरी नींद आ जाती थी, कुछ को रोना आता था, कुछ को हंसी। पर सबको अपने भीतर कुछ न कुछ नया जरूर मिलता था। सोहन कोई गुरु नहीं था, कोई महात्मा नहीं था। वो तो बस एक साधारण आदमी था, जिसने अपने जीवन में एक सूत्र पकड़ लिया था। और वो सूत्र था, सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही सब कुछ है। उसने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, न किसी को कोई सीख दी। बस अपनी जीवन शैली से वो बताता था कि भजन बिना किसी साधन के कैसे किया जाता है। एक बार एक बड़ा अधिकारी उससे मिलने आया। वो बोला, मुझे लगता है मेरा मन बहुत बेचैन है, क्या आप कोई मंत्र दे सकते हैं? सोहन ने कहा, मैं किसी को मंत्र नहीं देता, पर तुम्हारी सांसें ही तुम्हारा मंत्र हैं। बस आंखें बंद करो और सांसों के आने जाने को देखो। अधिकारी ने यकीन नहीं किया, पर सोहन की सादगी से वो प्रभावित हुआ। उसने वैसा ही किया और कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कनें सामान्य हो गईं। उसने सोहन को धन्यवाद दिया और चला गया। सोहन की पत्नी ने पूछा, तुमने उससे कोई दक्षिणा क्यों नहीं ली? सोहन ने कहा, जो मैंने पाया है वो बिना मोल का है। उसका मोल क्या लगाऊं? सच्चे सिमरन का मोल कोई नहीं लगा सकता। वो तो बस एक खुला आकाश है, हर कोई उसमें उड़ सकता है। धीरे धीरे सोहन को यह भी समझ में आ गया कि बाहरी चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। असली चमत्कार तो ये है कि एक सामान्य इंसान भी अपनी सांसों के सहारे अपनी पूरी किस्मत पलट सकता है। उसकी तकदीर के जो पन्ने कभी जले हुए थे, वो अब सोने के हो गए थे। पर यह सोना बाहर से नहीं आया था, ये तो उसकी अपनी राख से निकला था। जब उसने अपने मन की आग को सिमरन की ठंडक से बुझाया, तब यह सब हुआ। सोहन के जीवन का यह चौथा भाग उसे सबसे ज्यादा सिखाने वाला रहा। उसने सीखा कि सद्गुरु की याद कोई समय पर नहीं की जाती, वो तो हर पल की सांस में डूबी होती है। वो दिन में भी, रात में भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए भी। एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा, देख, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। पर मैं ये नहीं कहता कि मेरी मंजिल पूरी हो गई। असल में मंजिल तो कोई है ही नहीं, बस ये यात्रा है, ये सिमरन ही यात्रा है, और यही सिमरन मंजिल भी है। ये बातें उसकी पत्नी को पहले बहुत गहरी लगती थीं, पर अब वो भी उसी रास्ते पर चलने लगी थी। वो भी सुबह उठकर कुछ देर सिर्फ सांसों को सुनती। उसके मन का दुख भी घुलने लगा था।
उसके चेहरे पर भी वही शांति आ गई थी। यही तो सद्गुरु की दया थी, जो एक घर के दो जीवों को एक ही डोर से बांध देती है, बिना किसी जुल्म के, बिना किसी जोर के। सोहन के बच्चे भी धीरे धीरे इस वातावरण में पल रहे थे। उन्हें कोई धार्मिक संस्कार नहीं दिए गए थे, बस उनके सामने एक जीता जागता उदाहरण था। जहां पिता बिना किसी दिखावे के इतने सुखी हैं, तो इसमें कोई रहस्य होगा। वो भी बैठना सीख गए, थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों से दोस्ती करना सीख गए। यही तो सद्गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार था कि उसने सोहन को तो बदला ही, साथ ही उसकी पूरी नस्ल की दिशा बदल दी। वो बीज जो कभी सूखा पड़ा था, अब हरियाली में बदल चुका था। और अब हम इस साखी के अंतिम भाग में आते हैं, जहां सोहन ने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण में डुबो दिया था। पर यह समर्पण किसी त्याग का नाम नहीं था, बल्कि पूर्णता का नाम था। वो अब वैसा ही जीता था जैसा कि हर पल बहता हुआ पानी बहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के। उसने देखा कि उसके गांव में बहुत लोग उसके पास आते थे, पर अब एक नया संकट था। कुछ लोग उसकी छवि बनाने लगे थे, कुछ लोग उसे ही सद्गुरु कहने लगे थे। यह सुनकर सोहन को बहुत दुख हुआ। उसने एक दिन सबको इकट्ठा किया और बोला, मैं कोई सद्गुरु नहीं हूं। सद्गुरु तो वो है जिसने मुझे सिमरन सिखाया। वो सद्गुरु मेरे भीतर बसता है, जैसे तुम्हारे भीतर भी बसता है। बस तुम उस तक पहुंचने के लिए बाहर मत देखो, भीतर देखो। लोगों ने कहा, हमें तो कुछ नहीं दिखता। सोहन ने कहा, क्योंकि तुम देखना ही बाहर चाहते हो, जैसे कोई अंधा आदमी सूरज को देखना चाहे। सूरज तो है, पर उसकी आंखों में शक्ति नहीं। उसी तरह तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है। बस थोड़ी देर अपने साथ बैठो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। फिर कुछ दिनों बाद सोहन ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर किसी एकांत जगह चला जाए। पर उसकी पत्नी ने कहा, यहां सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। सोहन ने कहा, मेरा होना या ना होना किसी के सिमरन पर निर्भर नहीं है। सिमरन तो हर किसी को खुद करना है। मैं तो सिर्फ एक उंगली हूं, जिसने तुम्हें चांद दिखाया। अब चांद को देखना है तो अपनी आंखें खोलो, मेरी उंगली मत देखो। उसने घर के पीछे एक छोटी सी कुटिया बना ली। वहां वो अकेला रहने लगा, पर लोग वहां भी उसे ढूंढते रहते थे। तब उसने एक दिन सबसे कहा, अब मैं मौन रहूंगा। तुम्हें जो सुनना है, वो मेरे मौन में भी सुन लेना। और वो सचमुच मौन हो गया। उसके होंठ सिमरन में बंद थे, पर उसकी आंखें सबसे बातें करती थीं। उसका मौन संगीत था। लोग उसके सामने बैठते थे और उसके मौन में डूबकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। वो मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, वो तो सद्गुरु के साथ उसके मिलन का गहरा समागम था। जिस शब्द से वो बोल पाता, वो तो सीमित था, पर जो अशब्द था, वो असीम था। उसी अशब्द में उसकी सारी साखी खत्म होती है और नई साखी शुरू होती है, हर उस व्यक्ति के लिए जो उसके पास बैठा। एक दिन सोहन के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसके आंसू बह रहे थे। वो बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मुझे अकेला कर दिया। मैं बहुत दुखी हूं। सोहन ने मौन में ही उसकी ओर देखा, अपनी अंगुली से उसके हृदय की तरफ इशारा किया। बूढ़ी औरत समझ गई। वह वहीं बैठ गई और अपनी सांसों को सुनने लगी। आधे घंटे बाद उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मेरे भीतर ही है। सोहन ने सिर हिलाया। उस औरत ने उसे प्रणाम किया और चली गई। यही था सोहन का संदेश। कोई लंबा उपदेश नहीं, बस एक चुप्पी, एक निशानी, एक संकेत। वो अपने आखिरी दिनों में इतना समर्पित हो चुका था कि उसका शरीर तो था, पर उसकी रूह ने सांसारिक दीवारों को तोड़ दिया था। उसे अब न खाने की चिंता थी, न पहनने की, न अमीरी की, न गरीबी की। उसने सब कुछ देखा, पर कुछ भी अपना नहीं समझा। एक बार उसके एक पुराने साथी ने उससे पूछा, सोहन, तुझे क्या मिला इस सब से? सोहन ने अपनी आंखें खोली। उनमें गहरा प्यार था। बोला, मुझे वो मिला जो कभी खोता ही नहीं। मुझे मेरा सद्गुरु मिला। और जब सद्गुरु मिल जाता है, तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि वही सब कुछ है, और जो कुछ भी दिखता है, वो उसी का खेल है। साथी को यह बात समझ नहीं आई, पर उसके मन में कुछ गहराई से उतर गई। वो भी चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे उसे अपनी सांसों में एक अलग सी गूंज सुनाई दी। वो चौंका और सोहन की तरफ देखा। सोहन हंस रहा था, मानो कह रहा हो, यही तो है, बस यही तो है। सोहन की अंतिम सांसें बहुत शांत थीं। एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठा था। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, जो अब उसके साथ रहने आ गई थी। उसने कहा, देख, ये जो रंग है ना, यही सद्गुरु का रंग है, हर जगह भरा हुआ। बस हम आंखें मूंद लेते हैं।
उसकी पत्नी ने कहा, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? सोहन ने कहा, क्योंकि मेरी घड़ी पूरी हुई। मैंने अपनी किस्मत का आखिरी फैसला देख लिया। उस फैसले में न जीत थी न हार, बस एक पूर्ण विराम था। और उस विराम के बाद एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने जोर से अपने अंदर का सिमरन बजने दिया। वो सिमरन इतना गहरा था कि उसकी सांसें उसी में लीन हो गईं। जब उसकी पत्नी ने उसे छुआ तो वो ठंडा पड़ चुका था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो गया हो। उसकी मौत पर गांव में कोई रोया नहीं, क्योंकि सबको लगा कि सोहन तो कहीं नहीं गया। वो तो बस अपने उसी सदगुरु में विलीन हो गया जहां से वो आया था। उसकी समाधि नहीं बनाई गई, उसकी तस्वीर नहीं लगाई गई, उसका कोई मंदिर नहीं बना, बल्कि उसकी याद में लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, सिर्फ मौन बैठते थे, अपनी अपनी सांसें सुनते थे और उसी मौन में उस सोहन को पाते थे जिसने किस्मत के सब फैसलों को सिर्फ एक सिमरन के बल पर पलट दिया था। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, जब तू बहुत दुखी हो अपनी सांसों से बात कर, बस इतना कर, तेरी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि हर सांस में सद्गुरु है, और जहां सद्गुरु है वहां न कोई अशुभ किस्मत है, न कोई अपरिहार्य अंधकार। बस एक अखंड ज्योति है जो हर पल नई है, हर पल अपरिचित है और हर पल सिमरन की प्रतीक्षा करती है। सखी, यही सच्ची साखी है, यही सद्गुरु की सच्ची दया है। बस नाम सिमरन में जुड़ जा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही वचन सोहन ने दिया। यही वचन हर रूह के लिए आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस बरसात की रात था जब उसने पहली बार अपने भीतर देखा था। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।